प्यारे बच्चों, आपको विदित ही होगा कि हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत के भी कुछ पाठ होते हैं जिनके विषय में आपको पढ़ना होता है। आपकी 12वीं कक्षा की पुस्तक में जो संस्कृत के पाठ हैं उनमें पहला पाठ है भोजस्य औदार्यम, अर्थात भोज की उदारता। इस पाठ को आज हम लोग पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं इस पाठ में प्रयुक्त कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिनका प्रयोग हुआ है उन्हें पहले समझा देना चाहता हूँ। पहला इसमें प्रत्यय जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ वह है त्वा, आधा क तो वा, त्वा। इसका अर्थ होता है कर या करके। यह प्रत्यय वहाँ लगाया जाता है जब हमें इस अर्थ में शब्द को बनाना होता है, जैसे पठ धन त्वा, पठित्वा, माने पढ़कर या पढ़ करके। दूसरा प्रत्यय है ल्यप। यह प्रत्यय भी इसी अर्थ में आता है, कर या करके, लेकिन अंतर क्या है, जब धातु के पूर्व कोई उपसर्ग आ जाता है तब इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे पठ के पूर्व अगर प्र आ गया है तो त्वा नहीं प्रयुक्त होगा, तब ल्यप प्रयुक्त हो जाएगा और शब्द बन जाएगा प्रपठ्य। तुमुन प्रत्यय है, के लिए, अर्थ की प्राप्ति के लिए यह प्रत्यय लगाते हैं, जैसे पठ में तुमुन, पठितुम। तो ये 3 प्रकार के प्रत्यय यहाँ पर हैं जो आपके पाठ में आएंगे। अब मैं मूल पाठ पर आता हूँ। प्रथमा पाठ भोजस्य औदार्यम। ततः कदाचिद द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह, देव कौपीनावशेषो विद्वान द्वारि वर्तते इति राजा प्रवेशय इति प्राह। ततः प्रविष्टः सः कविः भोजमालोक्य अद्य मे दारिद्र्यनाशो भविष्यति इति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रूणि मुमोच। राजा तमालोक्य प्राह, कवे किम रोदिसीति। ततः कविराह राजन आकर्ण्य मदगृह स्थितम। इसमें जो शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, उनके बारे में चर्चा हो जाए। ततः के अनेक अर्थ हैं। ततः के अर्थों में वहाँ से, उसके बाद, इसलिए, तो, तब इत्यादि अनेक अर्थ होते हैं ततः के। कदाचित जो शब्द है, कदाचित का अर्थ होता है कभी या शायद, यह अनिश्चितता बताता है। द्वारपाल आगत्य, आगत्य में लेप प्रत्यय है, गम धातु के पूर्व आप सर्ग है, लेकिन गम धातु से जब यह प्रत्यय लगता है तो 2 रूप सिद्ध होते हैं, आगत्य और आगम्य। जब मौ का लोप होता है तो आगत्य सिद्ध होता है, मौ का लोप नहीं होता है तो आगम्य सिद्ध होता है। महाराजम भोजम प्राह, द्वितीय, प्राह मने बोला। शब्दार्थ में पहले इसका चर्चा कर लेना चाह रहा हूँ। कौपीनावशेषो, कौपीन अवशेष, कौपीन का अर्थ होता है लंगोटी, माने जिस पर लंगोटी मात्र शेष है वह, अर्थात दरिद्र। विद्वान, द्वारी, सप्तमी एक वचन, द्वार, द्वार में दरवाजे पर, वर्तते उपस्थित है। राजा प्रवेशय इति प्राह, प्राह मने बोले। ततः प्रविष्टः, अब इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ। ततः कदाचिद, तब कभी, द्वारपाल आकर महाराज भोज से बोला, देव कौपीनावशेषो विद्वान द्वारि वर्तते। देव जिसके शरीर पर लंगोटी मात्र है ऐसा विद्वान द्वार पर उपस्थित है। राजा प्रवेशय इति प्राह, राजा, राजा बोला या राजा ने कहा प्रवेश कराओ, प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टः, तब प्रवेश कर चुके, प्रविष्टः यह जो है भूतकालिक शब्द है, विशेषण।
ततः प्रविष्ट, तो प्रत्यय इसमें लगा हुआ है भूतकाल के अर्थ में। ततः प्रविष्ट, ततः प्रविष्ट सह कवि भोजम आलोक्य। अब यहाँ भी वह प्रत्यय आ गया है आलोक्य। आलोक्य मने देखकर। ततः प्रविष्ट सह कवि, वह जो विद्वान है वह कवि है, तो कह रहे हैं कि ततः प्रविष्ट, तब प्रवेश कर चुके उस कवि ने भोज को देखकर, भोजम आलोक्य देखकर, आज अद्य माने आज, में रूप है, बिंदी नहीं है यहाँ पर, बिंदी छपा हुआ है लेकिन बिंदी नहीं होगा। आद्य में अस्मत् का ही रूप है, षष्ठी एक वचन। आज मेरी, मानवना मेनवना मेनवना, यह रूप चलता है अस्मद में अतिरिक्त से। आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा। अद्य में दारिद्र्य नाशे भविष्यति थी, भविष्यति इति, भविष्यति इति है होगा, डिट लकार है। इति मत्वा, त्वा प्रत्यय है, ऐसा मानकर, तुष्टो संतुष्ट हो, हर्षाश्रूणि हर्ष के आंसू, मुमोच, मुमोच मने बहा दिया, बहाने लगा, मुमोच बहा दिया, लिट लकार है यहाँ पे, अर्थात प्रसन्न होकर रोने लगा। राजा तमालोक्य प्राह, राजा ने उसे देखकर कहा, कवि कवे किम रोदिसी, हे कवि क्यों रोते हो। ततः कविराह, ततः कवि आह, कवि ही आह, विच्छेदन अगर होगा तो कवि आह, जो विसर्ग है रौ में बदल जाएगा, और आह जो शब्द है जुड़ेगा तो कविराह बनेगा। ततः कविराह, तब कवि ने कहा, राजन आकर्ण आकर्ण मदगृह स्थितम, मेरे घर की स्थिति को सुनो। अये लाजानुच्चय पथि वचमाकर्ण्य गृहिणी, अये लाजानुच्चय पथि वचनमाकर्ण्य, पहले भी जो आकर्ण शब्द आया है उसमें ड़ पूरा आ गया, उसको आधा ड़ ही समझे। अये लाजानुच्चय पथि वचनमाकर्ण्य गृहिणी, शिशोह कर्णौ यत्नात् सुपिहितवती दीन वदना, मयि क्षीणोपाये यद कृतं दृशावश्रु बहुले, तदन्तः शल्यम में त्वमसि पुनरुद्धर्तुम उचितः। अये शब्दार्थ यहाँ देख लें। अये संबोधन वाचक शब्द है, कोमल संबोधन के लिए होता है अये। लाजान उच्चय, लाजान उच्चय, लाजान का अर्थ होता है खील, खीलों को लाजान। अये लाजान उच्चय पथि, पथि मने रास्ते में, वचनम आकर्ण्य, जो आवाज है वाणी है उसको सुनकर, यहाँ लेप प्रत्यय है। गृहिणी मने जो पत्नी है। शिशोह, शिशु के, कर्णौ, कर्णों को, दोनों कानों को, द्वितीय यहाँ पर रूप है कर्णौ। यत्नात्, यत्न पूर्वक, यत्नात् मतलब यत्न पूर्वक। सुपिहितवती, सुपिहितवती अच्छी प्रकार ढक लिया, सुपिहितवती, यहाँ पर तवतु प्रत्यय है। सुपिहितवती में तवतु प्रत्यय भूतकाल के जो कर्तृवाचक वाक्य होते हैं उसमें प्रयुक्त होता है। तो जब हम भूतकाल का अगर हम लकार का रूप नहीं चलाना चाहते हैं तो इस प्रत्यय से काम चलाते हैं। शिशोह कर्णौ यत्नात् सुपिहितवती दीन वदना, दीन वदना दीन मुख वाली। मई छीड़ो पाए, छीड़ो पाए मने छीड़ उपाय, साधनहीन, उपाय न हो जिसके पास, छीड़ हो गया हो उपाय अर्थात साधनहीन। तदंतः शल्यम, अंतः, अंतः शल्यम, अंतः, अंतः जो है हृदय, शल्यम मने हृदय में चुभे हुए कांटे को।
उद्धर्तुम उचिता, निकालने के योग्य। उद्धर्तुम तुम प्रत्यय है अर्थात समर्थ। तो इसका पूरा अर्थ होगा अयलाजानुच्चय पथि वचनम आकर्ण्य गृहिणी शिशोह कर्णौ यत्नात् सुपहितवती दीनवदना। दीनवदना, वो कवि कहता है राजा से कि हे राजा, मेरी दीन मुख पत्नी ने, दीन वदना यहाँ से शुरू करेंगे, दीन मुख पत्नी ने पथ में, रास्ते में, अरे खीले ले लो, जैसे कोई बेचने वाला सामान फेरी वाला आता है तो वह चिल्लाता है ना कि खीले ले लो। खील का अर्थ क्या होता है? जो लावा होता है धान का, उसे खीले कहते हैं। तो वह कह रहा है अय लाजानुच्चय पथि, अरे कि मेरी दीन मुख पत्नी ने पथ में अरे खीले ले लो, अय लाजानुच्चय, ऐसे उच्च स्वर को सुनकर, उच्चई वचनम आकर्ण, उच्च स्वर को सुनकर, शिशोह बच्चों के, कर्णव बच्चों के नहीं होगा यहाँ पे, बच्चे के, क्योंकि शिशु जो है यह षष्ठी एक वचन का रूप है शिशु का, शिशु बच्चे के, कर्णव माने दोनों कानों को, यत्नात यत्न पूर्वक माने बहुत प्रयास करके ठीक ढंग से, सुपहितवती बंद कर दिया, और मुझ क्षीणोपाय साधनहीन पर, यद कृतम दृशावश्रु बहुले, जो दृश्य अश्रुपूरित दृष्टि डाली, मैंने आंखों में आंसू भर के जब उसने मेरी ओर देखा, मुझ साधनहीन पर जो अश्रुपूरित दृष्टि डाली, तो मेरे हृदय में तो क्या हुआ, तो मेरे हृदय में वह दृष्टि उसकी कांटे की तरह चुभ गई। यह अर्थ तो नहीं लिखा है, आगे वाला जो वाक्य है सीधे यह लिखा है कि उस तदंतः शल्यम, अर्थात मेरे हृदय में चुभे उस कांटे को त्वम असि पुनरुद्धर्तुम उचिता, तुम्हें निकालने में समर्थ हो, या तुम्हें निकालना चाहिए या उचित है, लेकिन वह नहीं आया है, तो उसको हम अलग से ब्रैकेट में लिख के समझ लेंगे कि कहती है कि, इसको फिर से देखें कि मेरी दीन मुख पत्नी ने अरे खीले ले लो, ऐसे उच्च स्वर को सुनकर बच्चे के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर दिया, और मुझ साधनहीन पर जो अश्रुपूरित दृष्टि डाली। तो अब ब्रैकेट में यहाँ पर आप रख के लिखेंगे, समझेंगे, तो वह दृष्टि, जो दृष्टि मेरी ओर डाली, वह दृष्टि मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ गई, अर्थात मेरे हृदय में बहुत पीड़ा हुई। फिर आगे, मेरे हृदय में चुभे उस कांटे को निकालने में आप ही समर्थ हैं। इस प्रकार से राजा से वह अपने घर की स्थिति व्यक्त करता है। तो राजा शिव शिव इति उदीरयन प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह, त्वरितम गच्छ गेहम, त्वरितम गच्छ गेहम, त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते, अन्यदा भोज श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अभ्यगच्छद, तदा कोपि ब्राह्मणः राजानम शिव सन्निधौ प्राह देव। तो राजा शिव शिव इति उदीरयन, राजा ने शिव शिव कल्याण हो ऐसा कहते हुए, इति उदीरयन कहते हुए, उदीरयन इति उदीरयन
लक्ष्यम दत्वा प्राह, प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर कहा, त्वरितम गच्छ गेहम, शीघ्र ही घर जाओ, त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी खिन्न होगी, दुखी होगी। अन्यदा, दूसरे दिन, भोजा श्री महेश्वरम नमितुम, भोज श्री महेश्वर अर्थात शिव जी को, नमितुम, नमितुम तुम प्रत्यय वही जो मैंने बताया था, शिव जी को नमस्कार करने के लिए, शिवालयम अभ्यगच्छति, अभ्यगच्छत, शिवालय अर्थात शिव के मंदिर में गए। तब, तदा, तब, कोपि कोई, ब्राह्मण, ब्राह्मण, राजानम शिव सन्निधौ प्राह, तब किसी ब्राह्मण ने शिव के समीप राजा से कहा, क्या कहा? अर्धम दानव वैरिणा गिरिजयाप्यर्धम शिवस्याहृतम, देवित्थम जगति तले पुरहरा भावे समुन्मीलति, गंगा सागरम अंबरम शशिकला, नागाधिपः क्षमातलम, सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम गमत गमत, त्वाम माम तु विक्षाटनम। अब ये जो पद है, इसके जो कठिन शब्द हैं उनको मैं साथ में विच्छेदित करते हुए बताता जाऊंगा। तो शब्द आया है अर्धम दानव वैरिणा, दानव वैरिणा, दानव वैरी हैं जिसके, दानव वैरी कौन है, या दानव किसके वैरी हैं? दानव वैरिणा, दानव वैरी, दानव के, दानवों के जो वैरी हैं अर्थात भगवान विष्णु। गिरजयाप्य, गिरजया अपि अर्धम, इसको तोड़ लेंगे तो गिरजया अपि अर्धम, अपि है और अर्धम, तो यहाँ पर इको यण से इको यण आदेश हुआ है तो य का आगमन हो गया है। गिरजया अपि अर्धम शिवस्याहृतम, शिवस्याहृतम, शिवस्य आहृतम, शिव का वो शिव का जो अर्धम आधा भाग है वह आहृतम मने ले लिया। पुरहरा भावे, पुरहर अभावे, शिव का अभाव, समुन्मीलत दिखाई देने पर, क्षमा तलम पृथ्वी तल को, तो अर्थ इसका होगा कि वह जो ब्राह्मण है वो राजा से कहता है शिव का आधा भाग अर्धम, शिव का आधा भाग दानव वैरी अर्थात विष्णु ने और आधा भाग पार्वती ने ले लिया। अर्धम दानव वैरिणा गिरजया, गिरजया मने पार्वती ने, अर्धम शिवस्याहृतम, शिव के आधे भाग को दानव वैरी विष्णु ने और आधे भाग को पार्वती ने ले लिया है। हे राजन, इस प्रकार पृथ्वी तल पर, देव इत्थम, इत्थम मने इस प्रकार, हे देव, जगती तले, जगती तले मने पृथ्वी पर, पृथ्वी तल पर, पुरहर अभावे, शिव का अभाव, समुन्मीलत दिखाई देने पर, पुरहरा भावे समुन्मीलत, भगवान शिव का अभाव उत्पन्न हो गया, अभाव उत्पन्न हो जाने पर, गंगा सागरम, गंगा सागर में, अंबरम शशिकला और चंद्रकला आकाश में, माने चंद्रमा आकाश में, नगाधिपः, नागाधिप, नगा नहीं है, नागाधिपः, नाग, नागों का जो राजा है अर्थात शेषनाग, क्षमातलम रसातल में, क्षमातलम मने रसातल में, सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम, सर्वज्ञता और अधीश्वरता मने सब कुछ जानने की शक्ति और अधीश्वरता अर्थात जो प्रभुता है, शासन करने की शक्ति, आप में, त्वम गमत, त्वम गमत, ये दोनों जो गुण हैं आपको प्राप्त हो गए, आप में चले गए।
माम तु भिक्षाटनम, और भिक्षाटन मेरे पास आ गया। तो इस छंद में उस ब्राह्मण ने क्या चर्चा किया, तो इसको एक साधारण शब्दों में मैं बता दूं कि वो कहता है, हे राजा, हे राजन, भगवान विष्णु ने शिव का आधा भाग ले लिया, और माँ पार्वती ने आधा भाग ले लिया। तो शिव का यहाँ संसार में क्या हो गया, अभाव हो गया। और अभाव हो जाने से अब शिव का शरीर पूरा एक सभा के समान है, क्योंकि जटा में गंगा है, सिर पे चंद्रमा है, गले में नागराज है। तो उन सब का और उनके और भी गुण हैं, तो सभी अपने अपने स्थान पर वे चले गए। गंगा सागर में चली गई, और चंद्रमा आकाश में, जो शेषनाग हैं वो रसातल में चले गए। और उनके जो गुण हैं सर्वज्ञता और अधिश्वरता, वे दोनों गुण आपको प्राप्त हो गए। और चूंकि शिव योगी हैं, भिक्षाटन भी करते हैं, तो वह भिक्षाटन वाला जो कार्य है वह मेरे जो गुण है वह मुझे प्राप्त हो गया, अर्थात मैं भिक्षा मांगने लग गया हूँ। तो इस प्रकार से यह जो पद है पूरा होता है। और आज बस इतना ही, आगे की व्याख्या अगली वीडियो में मैं करूँगा। धन्यवाद।